वक्त बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन ये मुलाकातों के मामले पर भी बड़े इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। कभी कहा जाता है कि लिस्ट दी जाती है लेकिन उस लिस्ट के तहत मुलाकातें नहीं होती। ये मामला है क्या? आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो दूसरे नाम निकाल के कुछ अपने लोगों को एडजस्ट किया जाता है? शुक्रिया नादिर इस सवाल का। जी मैं तो देखिए पिछले 10 महीने से लीडरशिप के सामने रोना रो रही हूँ कि मेरे पास तमाम जजों से इजाजतें हैं खान से जेल में मिलने के लिए, और हमारे वकला जो हैं वो हर एरे गैर नथी पैरे को अंदर ले जाते हैं खान से मिलने के। वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए, वो उनकी बीवियां, उनके भाई, सब लोग हो सकते हैं हरियाले में। मुझको, शहरयार अफरीदी को, जो खान, जुनेद अकबर को, जो खान अपने आप को हम खान का लॉयलिस्ट कहते हैं, हमें किसी को अपना सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हम क्या क्या खान के लिए करते आ रहे हैं, करेंगे और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये बात तो मैं अगस्त से कह रही हूँ, काश तब इस बात पे नोटिस होता। याद रखें, ये जो है ना माशाल्लाह पीडीएम और ये डफर्स वाली पार्टी, इनका ये पुराना तरीका वारदात है। पहले आहिस्ता स्टार्ट करते, पहले मेरे जैसे एमएनए पे स्टार्ट किया, एक इलेक्टेड एमएनए पे स्टार्ट किया कि खान से नहीं मिल सकता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात पहुंच गई है पार्टी के जो पोजीशन होल्डर्स है, जो खान के पोजीशन, जो चोजन पोजीशन होल्डर्स हैं, खान की बहनें हैं। ये तो होना था। आप जब एक दीवार में आने दोगे ना क्रैक, तो फिर पूरी ये टूटेगी। हम तो यही कह रहे हैं कि कौन है कि एक्सेस देता है जेल में खान साहब को? ये कौन लोग हैं जो पार्टी में जुमा 8 दिन हुए हैं, आ चुके हैं, और वो खान साहब से मिल सकते हैं, और हम खान के 10-10, 20-20, 30 पुराने साल वर्कर्स नहीं मिल सकते? ऐसे लोग भी हैं जो खान की पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, स्पीचेस करके ट्विटर पे भाग गए थे और उनको बड़ी बड़ी कमेटियों में बिठा दिया गया। ये बात होनी थी। मैं हमेशा कबल इस वक्त बात करती हूँ, और वो हमेशा बात 5-6 महीने बाद सच हो जाती है। तो आई हैव गिवन अप। मैं तो फिर भी ट्राई करती रहूंगी, खान से मिलती रहूंगी, लेकिन मैंने लोगों पे रिलाई करना छोड़ दिया है, क्योंकि ये गेम सारी इमरान खान के खिलाफ उन्होंने बनाई हुई है। और टू मी इट हार्डली मैटर्स। हाँ, खान साहब की बहनें बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव टू मीट हिम। उनका इस्लामी, कानूनी, आईनी हक है कि अपने भाई से मिलें। बाकी पार्टी की जितने भी चोजन लीडर्स हैं, चाहे वो गौहर साहब हैं, चाहे सलमान साहब हैं, चाहे उमर अयूब हैं, उनका मिलना जरूरी है। इसी तरह और हमारे ऐसे वकला, उमैर नियाजी साहब हो गए, खान साहब की जो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, जमाल हसन साहब, उनको मिलना चाहिए। पर जो मैंने सुना है कि किसी को नहीं मिलना बस। सो ऑब्वियसली द कर्नल इज इन चार्ज, वो करेगा जो उसने करना है। ठीक है। तो शंकर, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके पास इजाजतनामा भी है, तो क्या आपको ये जो 5 रुकनी कमेटी बनी है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इजाजतनामा होने के बावजूद लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होता? देखिए, 5 रुकनी कमेटी बन तो गई है ग्रुप, बट अब देखेंगे उनकी कारकर्दगी भी। अगर खान साहब की बहनें भी उनसे नहीं मिल पाती हैं, और फैमिली की मुलाकात वाले दिन भी ऐसे लोग मिलते हैं जिनका फैमिली से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो फिर समझ जाए कि 5 रुकनी कमेटी भी अपना काम नहीं कर पाई। देखिए, हम इस वक्त क़यामत के हालात में, एक सीज के हालात में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में कश्मीर या फलस्तीन के लेवल का खून खराबा तो नहीं है, बट पाकिस्तान उधर ही गिर चुका है, उसी खाई में उसको फेंक दिया। मुसलमानों को मारा जा रहा है, अहले शिया अहले सुन्ना के गले काटे जा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, फौज वाले मर रहे हैं, उनको अबडक्ट किया जा रहा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री की इतनी औकात है कि मेरे हल्के में माशाल्लाह कोई बंदा भेजा है जो लोगों से अंडे चुरा रहा है। ये तो उनकी टोटल परफॉर्मेंस है। आपको पता है कि पुलिस अभी तक इंटीरियर मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इनसे तो हमारी कोई भी ना इनसे तवक्को है ना औकात है। हाँ, ये तो जरूर कोशिश करते हैं कि ये लोग हमारी पार्टी में तोड़ फोड़ करें, बट देखें ये CIA की पुरानी प्लेबुक है, इट इज गोइंग टू फेल। गेम ये है कि इमरान खान को आइसोलेट करो अपने लॉयलिस्ट से, अपनी फैमिली से, ताकि जो कचरा पार्टी है, जिन्होंने शेरवानियां सिला ली हैं, जो चाहते हैं क्या तो पार्टी में वापस आए या पार्टी को टेक ओवर कर ले, या खुदा ना खास्ता खान साहब को कोई नुकसान पहुंचा दे। बट आई कैन अश्योर यू, मैंने कितनी टीवी शोज में ये बात कही है कि जो बंदा समझता है कि इमरान खान को सियासी मात दे सकता है, या दीनी मात दे सकता है, या पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी में मात दे सकता है, वो बंदा पैदा नहीं हुआ। ये जो मैं बात करती हूँ, मैं सारी पाकिस्तान की आवाज बन के आपको बात करती हूँ। खान विल सक्सीड। ये स्टूपिड गेम्स चल रही हैं, इसको उससे लड़वा दो, उसको उससे लड़वा दो, ईगोज हो जाएंगी। इट हार्डली मैटर्स। आवर फोकस इज इमरान खान। चंदन साहबा, ये जो हाल ही में आजम स्वाति साहब का बयान सामने आया मुज़ाकरात के हवाले से, आपको लगता है कि उस बयान ने जो पार्टी का नैरेटिव था उसको नुकसान पहुंचाया है? मेरी बात सुने नादिर, पता है लोग जो है ना हमारे मुल्क की ज्यादातर मैट्रिक फेल है। मैंने इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 24 या 28 फरवरी 2024 इलेक्शन के बाद जी। मैं थी, शहरयार अफरीदी, शेर अफजल, आतिफ, शाहराम खान, जमाल हसन और नवाज वफी, एक दो और लोग थे, मुझे उनके नाम नहीं याद।
और खान ने पहली बात हमें ये बताई कि मैं हर किसी के साथ निगोशिएशंस को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, फतेह मक्का वाला मॉडल होगा, माफी तलाफी होगी, एनआरओ नहीं होगा, माफी तलाफी होगी। उन्होंने तो ये बात भी कही कि मैं ट्रूथ रिकंसिलिएशन जो साउथ अफ्रीका था वो वाला भी करूंगा। तो ये कौन सी नई बात है कि खान साहब इज रेडी। अभी जो ये पूरे नेगोशिएशंस हो रही थी पीडीएम के साथ और इनका जो स्पोक्स पर्सन है, क्या ये उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं है? बिल्कुल। जब पीडीएम से शहबाज नवाज जरदारी से बात होती है तो आप यही समझे कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो रही है। बिल्कुल नेगोशिएशंस हो रही थी, उसमें भी खानी अप्रियोरी 3 शराइत रखी कि बेगुनाह कैदियों को निकाला जाए, सियासियों को। दूसरी बात, जितने भी 9th मई के केसेस हैं उनकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए, वो तो हमारे खाते में डालते हैं ना। तो किधर आपकी वो वीडियो? सारे पाकिस्तान से वीडियोस कैसे गायब हो जाती हैं? आजम स्वाति साहब की कोई नई बात उन्होंने नहीं की। पता नहीं लोग इससे क्यों इतना चौंक जाते हैं। आप मेरी पुरानी स्टेटमेंट्स निकाल ले, पिछले 10 महीने की, 1 साल की, और यही स्टेटमेंट आपको बार बार मिलेगी। लेकिन हमारा मीडिया माजरत के साथ वो भी जरा येलो जर्नलिज्म से ज्यादा इश्क और लगाव रखता है। आप सोच के ये लोग बात क्यों नहीं करते? आजम स्वाति ने तहलका खेज बात करती, तो उसने कैसी ऐसी कौन सी ऐसी बात की जो इमरान खान नहीं कह रहा 10 महीनों से। इमरान खान साहब की शरायत है, फ्री फॉर ऑल कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान इज नॉट आसिफ जरदारी, इमरान खान इज नॉट नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ। वो चोर नहीं है, चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, इन कातलों की तरह। खान मुल्क के वफाद में बात करेगा। अगर ये लोग मुल्क के मफाद की बात नहीं करना चाहते, खान इज नो मूड टू गो टू लंदन और वाशिंगटन डीसी और दुबई, ये सारे चोर जो भागता। चलें शानदाना साहब, ये जो मीडिया से मुतल्लिक आपका कमेंट था उससे मैं ज़रा इख्तलाफ करूंगा, लेकिन ये बताइएगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो तजवीज़ दी है कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ, आप समझती हैं कि तहरीक लानी चाहिए और इस्तीफ़े जो हैं वो कमेटियों से देने चाहिए? नहीं, इन लोगों से तो बातें नहीं करना चाहिए, इनके साथ बैठना नहीं चाहिए। तो चोर है 9 फरवरी वाले। लेकिन हैव यू नोटिस बाय द वे, इन चोरों को बहुत शौक है 9 तारीख से लगा हुआ है, 9 मई करके दिया, 9 अप्रैल करके दिया, 9 सितंबर करके दिया। जब इन सब लोगों को हमारे एमएनएस को उठाया था रातों रात नेशनल असेंबली से, क्या सैंक्टिटी है नेशनल असेंबली के उसके बाद। अब 9 मतलब हर चीज में इनका 9 आ जाता है, 9 मई, 9 फरवरी, 9 सितंबर। इशू ये है, व्हाट डू दिस पीपल वांट? दे वांट गद्दी नशीनी फॉर मरियम नवाज एंड बिलावल। दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिलीवर्ड। फिर रह क्या गया? सिर्फ ये चीज रह गई कि पाकिस्तान की बका और सलामती पे क्या बात हो सकती। इसलिए जिसने जो बात करनी है इमरान खान से डायरेक्ट करे। आपको पता है संजानी का जलसा कैंसिल करवाने के लिए 10 दफा जेल के दरवाजे खोले गए थे, वो तो कोई इशू नहीं। लेकिन अब जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ओह इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए दरवाजे नहीं खुल सकते। बल्कि जुनैद अकबर को एक एमएनए ने बोला कि सर जी आपने बहुत बुरा किया, आप नेशनल सलामती काउंसिल की मीटिंग में नहीं बैठे। तो उसने कहा जुनैद ने कि हम तो दहशतगर्द हैं, डिजिटल टेररिस्ट हम हैं, एटीसी के केसेस आप हम पे करते हैं, आप दुनिया की हर दहशतगर्दी के पर्चे हम पे काटे हुए, तो आप दहशतगर्द से क्या बात करेंगे? आपस में खेले ना घर घर, आप और जरदारी और साथ में एस्टैब्लिशमेंट। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस? वी आर विटनेसेस टू हिस्ट्री। You people are responsible for the destruction of Pakistani economy and Pakistani lives and Pakistani livelihoods. So we are in the clear. जब इमरान खान वापस आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इस मुल्क का बेड़ा सही होगा। बट टिल दैट टाइम ये जो दुश्मनान पाकिस्तान है, ये हर हरबा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। डोंट बी सरप्राइज। रही अचकज़ई साहब की बात, अगर इमरान खान साहब इससे एग्री करते हैं, सो बिस्मिल्लाह।